इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट पर बहुत बड़े लेवल पर वॉयलेंस चल रहा है। आप मेरे पीछे फुटेजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी हो रही है, किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई है, किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में बड़े लेवल पर जो है टेंशंस हुए हैं। और जो टेंशंस की इंटेंसिटी है, जो वॉयलेंस की इंटेंसिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि 4 लोगों की अभी रिपोर्टेडली जान जा चुकी है। 20 से ज़्यादा जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, जिसमें से बहुत से पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इसी वजह से इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। दर्जनों भरों को अरेस्ट किया जा चुका है कि जैसे तैसे करके वॉयलेंस को रिस्टोर किया जाए। अब देखिए, जब भी इस तरीके का वॉयलेंस होता है, ठीक है, भारत में जब भी इस तरीके का कम्युनल वॉयलेंस होता है या क्राइसिस होता है तो बहुत से जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके डिफरेंट स्टांस आते हैं। ऐसे में ही कंगना रनावत जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जब इनसे पूछा गया कि संभल डिस्ट्रिक्ट पर जो वॉयलेंस हुआ उस पर आपकी क्या राय है, तो उसमें उन्होंने कहा कि आज भी भारत में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटी को जाने नहीं दिया जाता है। तो ये जो बवाल चल रहा है, ये जो सर्वे, जो मॉस्क है उसके सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है, इसके पीछे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो कंगना रनावत ने बयान दिया है कि एंट्री नहीं है, एक्सेस नहीं है, ये क्यों बोला गया है, तो इसके सभी लिंक को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल विदाउट एनी बायसनेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। इसी तरीके की डोमेस्टिक अफेयर्स की अपडेट या इंटरनेशनल अफेयर्स की अपडेट आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो है राइट्स चल रहे हैं, ठीक है, संडे जो है यानी कि कल से जो है बहुत बड़े लेवल पर राइट शुरू हो चुके हैं। ट्यूसडे से ही जो अभी बीता ट्यूसडे है, वहीं से जो है थोड़ी बहुत टेंशंस शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये जो टेंशन है ये बड़े क्राइसिस में बदल गई, बड़े वॉयलेंस में बदल गई कल यानी कि संडे को। और 4 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, बहुत से जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। इसी वजह से इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, ये बात है 19 नवंबर की। अब मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी बताऊंगा। जो पेटिशनर्स हैं, ठीक है, जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने हिस्टोरिकल एंगल क्या क्या बताया है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पता है कि वॉयलेंस हो रहा है, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हिस्टोरिकल लिंक क्या है, क्या पेटिशनर्स ने बोला है, क्यों उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इनको भी क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने, एएसआई जो है इसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है। तो ये सारी चीजें मैं अब आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। तो 19 नवंबर कोर्ट, ठीक है, ये जो सर्वे हो रहा है, देखिए जो संभल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो संभल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मॉस्क है, मस्जिद है, उस मस्जिद को सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंची, ठीक है, एक टीम पहुंची। अब ये टीम कैसे पहुंची थी? ये टीम जो है, इसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप जो है जाके सर्वे, आप जो है जो मॉस्क है, जो जामा मस्जिद है संभल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आप उसको सर्वे करिए। तो जैसी वो टीम सर्वे पर पहुंची, ठीक है, जैसे वो सर्वे पर पहुंची, पहली बार ट्यूसडे को पहुंची थी, ठीक है, ट्यूसडे को जो अभी रीसेंट ट्यूसडे गया वहां पे पहुंची थी, तब भी टेंशन्स बढ़ने लग गए थे, लेकिन पुलिस ने कैसे तैसे करके वो टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। लेकिन ये संडे को टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 19 नवंबर को ये सारी चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद ही जो लोकल्स हैं वहां पर वो गैदर होना शुरू हो गए, उन्होंने स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए, रिलीजियस स्लोगन्स लगने शुरू कर दिए। और ऑब्जेक्टिव ये था कि 19 नवंबर को सर्वे शुरू होगा, एक आपकी एडवोकेट कमीशन है ये बनाई जाएगी, इसमें टीम मेंबर्स हैं, ये लोग जाएंगे, जो भी पेटिशनर्स ने बात रखी है उसको समझेंगे और फिर जो है कोर्ट में सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड अगर सब कुछ सही रहता तो 29 नवंबर को जो भी रिपोर्टिंग्स होने, जो भी इस सर्वे में डिटेल्स मिलती, रिपोर्ट्स मिलती, वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके कोर्ट में सबमिट करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही सर्वे की टीम संभल मस्जिद के पास पहुंची, वहां पर जो लोकल्स थे उन्होंने रिलीजियस स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए, स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई और अटैक शुरू हो गए। इसी वजह से ये जो सर्वे है ये नहीं हो पाया और ये जो है फिर वॉयलेंस बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने लग गया। और बहुत से वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, बहुत से जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े लेवल पर हथियार निकल रहे हैं, स्टोन्स हो रहे हैं, ठीक है, स्टोन्स पेल्टिंग की जा रही है, कुछ इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बड़ी जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हाल फिलहाल में अभी जो संभल में स्थिति है, ठीक है। अब मैं आपको पेटिशनर ने क्या कहा है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें पेटिशन में लिखी। जो पेटिशनर्स है ना, जो 7-8 पेटिशनर्स हैं, उन्होंने ये पेटिशन फाइल किया और उन्होंने ये सारी चीजें बताई। जब भी आप पेटिशन फाइल करते हो तो आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन देते हो, तभी वो पेटिशन एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम संभल में जो आपका मस्जिद है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो पेटिशनर्स हैं,
ठीक है, जो पेटिशनर्स है उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि जो संभल मॉस्क है वहां पर उनको एक्सेस नहीं दिया करने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उन्हें एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो संभल मस्जिद है वो एक आपका नेशनल इंपॉर्टेंस है, एक मॉन्यूमेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस है। किसके तहत? आपका एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। तो 20th सेंचुरी की स्टार्ट से ही इस मॉन्यूमेंट को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर रखा गया और इसका जो कंट्रोल है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो पिटिशनर्स का कहना यह है, तो क्योंकि ये जो मस्जिद है ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है, तो ऐसे में जो लीगल कस्टडी है और जो मस्जिद की मैनेजमेंट है उसका सोल पावर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, इस वजह से जो पब्लिक एक्सेस है उसे रिस्टोर करना चाहिए, उसमें कोई भी पब्लिक जो है पब्लिक एक्सेस वो जा सकती है। लेकिन हुआ क्या कि जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है, जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया। तो जो कंगना रनौत ने बयान दिया ना वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि क्योंकि जो ये मस्जिद है ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यही लीगल कस्टोडियन है, इसके पास राइट है कि जो पब्लिक एक्सेस है वो रिस्टोर करे। लेकिन ये चीज को करने में असफल रहा ASAI, ये कहना है पिटिशनर्स का। और क्यों? क्योंकि जो मॉस्क की जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है इन्होंने एंटर नहीं किया, इन्होंने अलाउ नहीं किया पब्लिक एक्सेस का। इसी वजह से जो है ये जो पिटिशन है कोर्ट में पहुंची है। अब देखिए जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो पिटीशन में दी हुई, मैं प्रॉपर पिटीशन पढ़ा हूं और जो पिटीशन में पिटिशनर्स ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इसमें एडेड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये पूरा मुद्दा है कि ये जो मस्जिद जहां पे खड़ी है, ये जो मस्जिद जहां पर खड़ी है, जो जामा मस्जिद है संभल डिस्ट्रिक्ट में, जो पिटिशनर्स उनका मानना यह है कि इस मंदिर से इस मस्जिद से पहले एक मंदिर था श्री हरिहर टेम्पल नाम से, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड था? ये डेडिकेटेड टेम्पल था भगवान कल्कि, ठीक है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, कल्कि अवतार, ठीक है, जो फ्यूचर में आएंगे। मतलब हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें यह माना जाता है कि जो कल्कि अवतार हैं वो जो कल्कि है जो भगवान विष्णु के अवतार हैं वो कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। और यह माना जाता है कि जो भगवान कल्कि हैं वो संभल में ही मैनिफेस्ट करेंगे और यहीं पर वो कलयुग को अंत करेंगे, कलयुग का अंत होगा और उसके बाद वापस से साइकिल शुरू होगी और वापस से जो है आपका सतयुग जो है, सतयुग का जो है वो इसकी शुरुआत हो जाएगी। और पिटिशनर्स ने भी बताया है कि जो संभल डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजन, क्योंकि इसके डिफरेंट नाम रहे हैं डिफरेंट दौर में। जैसे हम सतयुग की बात कर लें तो संभल डिस्ट्रिक्ट का नाम संभलेश्वर था, अगर हम त्रेता युग की बात कर लें तो महदगिरी था, अगर हम द्वापर युग की बात कर लें तो पिंगाल था, और अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें इसका नाम है संभल। तो ये ये पिटिशनर्स का ये मानना है कि जो मस्जिद जो अभी खड़ी है इससे पहले यहां पर मंदिर था श्री हरिहर टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को डेडिकेटेड है और ये माना जाता है कि इसी जगह पर जो भगवान कल्कि हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे, कलयुग को अंत करेंगे और वापस से सतयुग की शुरुआत होगी। इस मंदिर की बात करें, जो आपका श्री हरिहर मंदिर है ये माना जाता है कि इसको भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था और ये हिंदू रिलीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है, मतलब जो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि इसके पहले मस्जिद के पहले जो मंदिर था ये सिंबलाइज करता है भगवान विष्णु और महादेव की यूनिटी को, ठीक है। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजन। एंड ये जो मंदिर था, ठीक है, मतलब एलिजिबली जो मंदिर था, मस्जिद अभी जो मस्जिद खड़ी इससे पहले जो मंदिर था, जो पिटिशनर्स कह रहे हैं उनका मानना यह है कि इसमें डिमोलिशन शुरू हुआ, इस मंदिर का डिमोलिशन शुरू हुआ जैसे ही मुगल काल का जो मुगल एरा है वो शुरू हुआ। और इसमें सबसे पहले जो इन्वेजन वो शुरू किया बाबर हैं, ठीक है, जो मुगल एम्परर थे बाबर, इन्होंने जो है इस मंदिर को तोड़ा और वापस से मंदिर को कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। और ये पिटिशनर्स ने कहा है कि ये चीज उनकी जो बायोग्राफी है, जो उनकी डायरी है उसमें भी मेंशन है, दैट इज बाबरनामा, ठीक है। प्रॉपर बाबरनामा की कटिंग्स भी लगाई है पिटिशनर्स ने और ये बताया है कि बाबरनामा में ये लाइन लिखी है जहां पर ये चीज मेंशन की जा रही है कि हाँ बिल्कुल यहां पे मंदिर था, यहां पर डिमोलिशन हुआ है, उसके बाद जो है मॉस्क या मस्जिद जो है वो बनाई गई है। और पिटिशनर्स ने ये भी कहा है कि मस्जिद के अंदर जो बाबर का नाम लिखा गया है ये जब डिमोलिशन हो गया था उसके बाद लिखा गया है, सो दैट ये रहे कि शुरू से ही हिस्ट्री से ही ये जो मस्जिद है यहां पर बनी है। ये सारी चीजें जो है पिटिशनर्स का
पेटिशनर्स का कहना है। साथ ही साथ पेटिशनर्स ने यह भी बताया कि बाबरनामा में तो मेंशन ही है, बाबरनामा में मेंशन है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। इसी के साथ साथ आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी जो कि जब अकबर का रूल शुरू हुआ था तो उस दौरान किताब बनाई, उस दौरान एक किताब कंपाइल करी गई थी जिसका नाम आईने अकबरी है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब एक बार बाबर के टाइम पर मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया था तो एक बार दो हिंदू कम्युनिटीज हैं, जो हिंदू रूलर्स हैं, उन्होंने इस मंदिर को वापस से रिस्टोर कर लिया था, लेकिन बाद में फिर रेगुलर मुगल इंटरवेंशन हुआ तो उसके बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरीके से डिमोलिश हो गया। तो मिडाइवल टाइम का भी पेटिशनर्स ने प्रूफ दिया, एविडेंस दिया है। और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जान रहे होंगे, एक नाम आप सुने होंगे अगर आप एस्पिरेंट हैं, कनिंघम, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी एंड दैट रिपोर्ट इज टूर्स इन द सेंट्रल दाऊब एंड गोरखपुर। तो इन्होंने भी ये मेंशन किया है, इनकी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उन टेंपल्स के बारे में बताना है जिसने कन्वर्जन या डिमोलिश को सर्वाइव किया है। तो इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है, जो संबलपुर में एलिज्ड मंदिर रहा है उसके बारे में मेंशन किया गया है और ये बताया गया है। और इस रिपोर्ट में ये बताया है कनिंघम ने कि जब उन्होंने मंदिर देखा तो जब उन्होंने मस्जिद देखा तो एक डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस देखने को मिलता है ओरिजिनल हिंदू स्ट्रक्चर में, ठीक है, और लेटर मुगल मॉडिफिकेशंस में, विच इंक्लूडेड द यूज ऑफ स्मॉल ब्रिक्स एंड मड मोर्टार इन द एडिशंस। तो एक तो ये हिंदू रिलीजन के लिए जो बिलीफ है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजिबली, प्लस ये एक आर्किटेक्चरल शो भी है, ठीक है, जो पेटिशनर्स का मानना है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आर्किटेक्चर था वो था इस मंदिर का। तो ये भी इस वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और यही डिफरेंस कनिंघम जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये क्लियर कट डिफरेंसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ओरिजिनल हिंदू स्ट्रक्चर था और बाद में जो मॉडिफिकेशन किया गया उसमें क्लियर कट डिफरेंसेस दिख सकते हैं। तो बाबरनामा की बात कर लें, ठीक है, आईने अकबरी की बात कर लें, खुद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं तो जो गवर्नर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त 1874 से 76 तक, तो ये सारी चीजों में यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले वहां पर शायद मंदिर था, उसको डिमोलिश किया गया, उसको डिमोलिश करके जो है वहां पर अभी जो प्रेजेंट डे है वो चीज कंस्ट्रक्ट करी गई है। तो इसी चीज को, ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्प्यूट चलता चला आ रहा है ये बहुत पुराना है, मिडाइवल हिस्ट्री से चल रहा है, ठीक है, उससे पहले से मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसी वजह से इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस रख दिया गया था, ठीक है, इसको एक नेशनल इस मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको मैनेज करें, इसको एडमिनिस्टर करें। तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है इसकी सोल जो अथॉरिटी है, जो लीगल बैकिंग है, जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई और इसी वजह से जो मॉस्क का मैनेजमेंट है, जो मस्जिद का मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट कमिटी है वो मना नहीं कर सकते हैं पब्लिक एक्सेस से, ठीक है, वो मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट है ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, ये जो मस्जिद है, इसी वजह से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो दैट्स वाई पब्लिक एक्सेस नहीं रोक सकते हैं जो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को फाइल किया गया है एंड फिर ये सारे पॉइंट्स को पिटीशन रखा गया, फिर कोर्ट ने वो पिटीशंस पढ़ा, उसे एक्सेप्ट किया एंड फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है बिल्कुल सर्वे किया जा सकता है, एटलीस्ट पता चले कि ये जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, क्योंकि बाबरनामा की बात कर लें, आईने अकबरी की बात कर लें, फिर अगर हम कनिंघम की बात कर लें, कनिंघम की रिपोर्ट की बात कर लें, तो सब में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन की गई है। तो इसी वजह से ये सर्वे करने की बात करी गई थी एंड इसमें जो मेन मुद्दा है पेटिशनर्स का वो ये है कि पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक्सेस नहीं हो रहा है, पब्लिक एक्सेस बंद कर दिया गया है, इसी वजह से उनको कोर्ट जाना पड़ा है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है या जो मेन रीजन है पेटिशनर्स का वो ये है कि हमें उस मंदिर, क्योंकि वो मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात कर लें, हिंदू बिलीफ्स की बात कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है वो, इसी वजह से हमें वहां पर एक्सेस होना चाहिए कि हम भी वहां पर प्रेयर कर सकें। तो ये मेन मुद्दा है, इसी वजह से सर्वे करने के लिए टीम गई थी, लेकिन वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए, वहां पर रिलीजियस स्लोगन्स लगने लगे एंड उसके बाद जो है बड़े लेवल पर वॉयलेंस शुरू हो गया है। एंड अभी भी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है, इंटरनेट वगैरह को सस्पेंड किया गया है। एंड अब देखते हैं कि कब ये जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो किस तरीके से जो सर्वे की टीम है, किस तरीके से जो पेटिशनर्स हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस रिलेटेड कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट बनाने में, पढ़ने में मेहनत लगती है। और अगर आप उस मेहनत को शेयर करेंगे तो फिर हमें मोटिवेशन आएगी कि हम इस तरीके का कंटेंट और बनाएं विदाउट एनी बायसनेस। जो भी फैक्ट है वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।